नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। अगस्त 2021 राशिफल कुंभ राशि। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है, पहले इसको देख लेते हैं। गुरु जो है प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी प्रथम भाव में बैठे हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र, केतु 10वें घर में और शनि 12वें घर में। वक्त वक्त पर ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, उसी को हम पहले जानते हैं। तो हमने शुरुआत करी थी सूर्य से। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में होंगे। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि और गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा अलग अलग वक्त पर अलग अलग भावों में बैठकर अलग अलग ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। तो यह जो जानकारी है चंद्र राशि पर और नाम राशि पर आधारित होगी। अगस्त 2021 कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं का किस प्रकार से जाने वाला है। मन में बड़ी इच्छाएं हैं, मन में बड़ी सोच है कि क्या होगा, वो क्या होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी राशि में शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। आपको अभी थोड़े और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आप चाहते हैं तो कठिन मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं होगा। आप जो चाहते हैं, आपका जो सपना है वो पूरा होगा, लेकिन कठिन मेहनत से होगा। आपके चल रहे काम काज 16 तारीख के बाद और आसान हो जाएंगे। तो 1 से 16 तारीख के मध्य थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। कार्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, लेकिन बहुत अधिक सफलता की उम्मीद फिर भी ना करें। 16 तारीख के बाद ऐसी उम्मीद ना करें कि सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा। मेहनत तब भी होगी, लेकिन कम होगी। तो कई बार हम वक्त से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं और वो उम्मीद जब पूरी नहीं होती है तो हमें निराशा होती है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि उम्मीद लगाइए, लेकिन ज़रूरत से अधिक उम्मीद मत लगाइए। आप काम करते चले जाएंगे, आपके कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, धीमे धीमे आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। नौकरी करने वाले लोग 16 अगस्त तक थोड़ी परेशानियों को झेलेंगे, परेशान रहेंगे नौकरी के काम से, वर्कलोड से, कामकाज के एनवायरनमेंट से। 16 अगस्त तक आप थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे, चीज़ें समझने में दिक्कत होगी कि यहीं पे नौकरी करें, कहीं और करें, या जो परेशानी है उसको सॉल्व कैसे करें। 16 अगस्त के बाद थोड़े से गम के बादल, परेशानियों के बादल हटेंगे और सब कुछ थोड़ा थोड़ा साफ दिखना शुरू हो जाएगा और आप 21 अगस्त के बाद नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपके हाथ में नौकरी और व्यापार में कुछ ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको बना रहेगा और आपको जो प्राप्त हो रहा है थोड़ा थोड़ा वो निरंतर मिलता रहेगा। मुसीबत के वक्त में आप संभल जाएंगे। मुसीबत के वक्त जो भी समस्या आएगी, देवगुरु बृहस्पति उसको सॉल्व करा देंगे और आप अपने अनुभव और अपने पराक्रम और अपने ज्ञान से समस्याओं पर विजय हासिल करते हुए नौकरी और व्यापार में एक अच्छी स्थिति बना लेंगे। धन भाव में गुरु की राशि है और धन आने की जो संभावनाएं हैं अगस्त के महीने में वो थोड़ी अच्छी दिखाई पड़ती हैं। परिश्रम है, लेकिन धन आने में भी उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको रास्ते दिखेंगे। देवगुरु बृहस्पति किन रास्तों से आपको पैसा कमाना है उन माध्यमों का आपको पता बताएंगे या रास्ता दिखाएंगे, तो पैसा आगमन होगा। आपके प्रयास, आपकी संभावनाएं, आपका यकीन और आपकी मनोबल की जो शक्ति है वो जब परिश्रम का रूप ले लेगी तो आपके पास धन आना निश्चित होगा। मिट्टी से जुड़े हुए काम से आप सोना कमा सकते हैं। जो भी कामों में मिट्टी का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई उससे वस्तु बने या जमीन संबंधी कोई काम हो, खेती वगैरह को भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। वहीं जो लोग विवाहित हैं उनकी पत्नी या उनके पति को वक्त का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को बहुत अच्छा उनकी जॉब या प्रोफेशनल लाइफ में होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
या आप इसके अपोजिट हैं तो आपको अपने जीवन साथी की लाइफ में बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि कुंभ राशि के जो भी जातक या जातिका हैं, उनकी शादी हो गई है तो उनके जीवन साथी की तरक्की बहुत अच्छी होने वाली है और उनकी तरक्की से परिवार को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और जब परिवार अच्छा चल रहा हो तो हम अपने प्रयासों को और बढ़ाकर बड़ी सफलता की राह में जुट सकते हैं, क्योंकि हमारी आमदनी अच्छी है। भले हमारी आमदनी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन पारिवारिक आमदनी अच्छी है और परिवार वालों का प्यार मोहब्बत है, सपोर्ट है, तो हमें एक छूट मिल जाती है कि हम अपने मन का काम अतिशीघ्र कर सकें और उसमें सफलता पा सकें। यानी थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। आपको सभी का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, बच्चों के सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वाणी से संबंधी काम में आप अचानक से धन लाभ कमा लेंगे और बहुत अच्छे मृदुभाषी रहेंगे। यानी जुबान से आप दुनिया और दिल दोनों जीत सकते हैं। अगस्त 2021 में 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में नीच के होंगे, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, धन भाव पर। यह स्थिति शानदार होगी आपके लिए। शुक्र आरामदायक स्थितियों को पैदा करेंगे। शुक्र आपके लिए जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाएंगे, आरामदायक बनाएंगे। साथ ही साथ आपके काम भी बनते हुए अब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही शुक्र यहां पर जाएंगे। किसी वजह से जो काम नहीं बन रहे थे, कोई कामों में परेशानियां आ रही थी, तो वो काम भी अब आपके आसानी से बन जाएंगे। कुछ ऐसे काम जिनमें पैसा आना है, प्रॉफिट होना है, लेकिन वो काम बन नहीं रहे थे, तो वो काम भी अब बनने लगेंगे। आपके कर्जे भी आप उतार सकते हैं। शुक्र आपको अचानक से लाभ की संभावनाएं बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात तृतीय भाव की करें तो मंगल की राशि है, मंगल सूर्य की राशि में है, सप्तम भाव में। आपके आत्मविश्वास में शानदार तरक्की होगी, शानदार आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। आप किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, और अगर कोई परेशानी होगी तो परेशानियों को सफलता में कैसे बदला जाए, परिस्थिति या वक्त को कैसे बदला जाए, ये साहस और गुण आपके अंदर मंगल दे देंगे। आपको मंगल ऐसा मार्ग दिखाएंगे जहां सफलता तो है, लेकिन सकारात्मकता और निडरता भी आपको दिखानी होगी। यानी कि मंगल आपको ऐसी राह दिखाएंगे जहां पर पहुंचकर आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है और निडरता के साथ बिना डरे हुए आगे बढ़ना है। व्यापार बहुत आगे जा सकता है आपका मंगल के आशीर्वाद से। कहें, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको सफलता देगी। टाइम मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया रख के रखिएगा, यानी वक्त थोड़े टाइम के लिए अच्छा आएगा, उस समय में लाभ कमा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। मेडिकल, फार्मा, आईटी की फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे, सरकारी काम बनेंगे, भाइयों से भाइयों का प्रेम बढ़ेगा। विनम्रता बहुत लाभकारी रहेगी, तरक्की से और आगे बढ़ेंगे जितना विनम्र रहेंगे, जितना शांत रहेंगे। चौथे भाव की बात करें तो यहाँ पर राहु विराजमान है और राहु का काम है शक या दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करना। आपके फैसले आपको सोच विचार कर करने होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कई बार तो आपका जो दिमाग है वो फिर जाएगा, यानी कि आपको सही भी गलत लगने लगेगा और गलत भी सही लगने लगेगा, और आप कई बार जो आपको पाना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, उसके लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपको मति भ्रष्ट कर देंगे। यानी जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो काम 1 घंटे में हो, ऐसा हो सकता है। 11 तारीख तक थोड़े से लाभकारी होंगे राहु, और माता से आपके संबंध भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। अपनी माता जी की सेहत का भी पूर्ण ध्यान रखना आपका फर्ज होगा। वाहन संबंधी व्यापार या स्वयं के लिए गाड़ी खरीदना या स्वयं की जरूरतों के लिए गाड़ी खरीदना और स्वयं के बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदना, अगर आपका कोई ऐसा प्लान है तो इस प्लान में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि वाहन चाहे खुद के लिए खरीदना हो या व्यापार के लिए खरीदना हो, वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गृहस्थ यानी आपके पारिवारिक जीवन में तनाव भी थोड़ा सा बढ़ सकता है,
क्योंकि दो लोगों की राय आपस में ना मिलना, आप कहें मुझे वाहन लेना है, घर वाले कहें नहीं लेना है, या कोई और सदस्य कहे नहीं लेना है, तो इस गर्मा गर्मी में थोड़ा तनाव हो सकता है। दो लोगों के बीच में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। पंचम भाव में बुध की राशि मिथुन है। बुध 1 से 8 तक छठे भाव में और 8 से 26 तक सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में होंगे। पंचम भाव में बुध आपको दिलकश बनाएगा। दिल आपका बहुत आशिकाना मिजाज हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है। प्यार मोहब्बत के मामले में आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। किसी की हाँ का इंतजार था, किसी को 10 दिन पहले, महीना पहले आपने पसंद किया, उसको एक जानकारी दी कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो इस समय में उसका जवाब आ सकता है और वो जवाब भी आपके पक्ष में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई है। रिश्तों को लेकर आपको बहुत आगे बढ़ना है, रिश्तों में वाद विवाद को समाप्त करना है और आपस में जो आपके हम उम्र के दोस्त हैं उनके साथ ऐसा कोई मजाक या ऐसी कोई बात नहीं करनी है जहां पर झगड़े जल्दी पनप जाए। तो अपने रिश्तों को, अपनी दोस्ती को यहाँ पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही होगी। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, 2 कदम आगे यानी प्यार को शादी तक ले जाना चाहते हैं या दोस्ती को प्यार में बदलना चाहते हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आप शेयर मार्केट में लाभ कमा सकते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद, तनाव संभव है। धन आगमन के रास्ते और ज्यादा बनते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। शत्रु से परेशानी नहीं होगी। आपके कोई कर्जे हैं तो वो उतर जाएंगे। जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है और बारिश में जैसे शरीर में ऐंठन या जकड़न जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, सेहत को नजरअंदाज नहीं करिएगा। व्यापार में मेहनत तो होगी, सफलता थोड़ी कम होगी, लेकिन हर चीज में निराशा नहीं होगी, हर हार में निराशा नहीं होगी। कहीं पर आप हार कर भी जीत जाएंगे। पारिवारिक जीवन, खासकर दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। आपका जीवन साथी भी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करके आपको सपोर्ट देने की कोशिश करेगा या करेगी। ये वक्त व्यापार में साझेदारी के लिए बहुत ही ठीक नहीं है। शुक्र संबंधी कामों में आप थोड़ा धीमे पड़ेंगे, यानी शुक्र संबंधी कामों में आप थोड़े से कम मुनाफे में रहने वाले हैं। आपके काम की तारीफ तो होगी लेकिन धन की कमी होगी। काम तो बहुत बढ़िया होगा लेकिन पैसा कम आएगा। अगर आप शुक्र संबंधी कोई काम करते हैं तो जल्दबाजी में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र रक्त संबंधी विकार, शुगर इत्यादि भी आपको दे सकते हैं। कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द वगैरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। विदेश में आपकी हानि होने के योग बनते हैं। अगर आप विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं या इंडिया से विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर परेशानियों का सामना अचानक से करना पड़ सकता है। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है तो यहाँ पर उसमें आपको बहुत अच्छी सहूलियत मिल जाएगी। शिक्षा ग्रहण करने में अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई काम विदेश से करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। तो आप अध्यात्म और शिक्षा के मामले में अगर विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो अच्छे आपको वक्त मिलेगा। फैशन संबंधी काम में गिरावट रहेगी। जो भी काम में हम कहते हैं कि ये फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वहां पर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दशम भाव में केतु हैं तो नौकरी हो या व्यापार हो, आपके फैसले आपको जल्दी लेने पर मजबूर करेगा ये वक्त कि आप जल्दी जल्दी फैसले ले, यहीं पर कोई ना कोई गलती भी कर बैठेंगे। करियर जो है आपका, यानी कि कहीं पेशेवर जिंदगी जो है वो आशाजनक नहीं होगी। घरेलू जीवन भी बहुत बहुत अधिक जो है अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। पिता से रिश्ते खराब हो सकते हैं। मन की शक्ति को बनाए रखना होगा काम करने के लिए। संतान से कोई बड़ी उम्मीद आपको इस सप्ताह में नहीं लगानी चाहिए। लड़के हो या लड़कियां हो, इस समय में आपको उनसे बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी। बच्चों को संभाल कर रखना होगा। अभी पेड़ को पानी देने का वक्त है, यानी अपने बच्चे को सिखाने का, पढ़ाने का, बताने का वक्त है। जैसे जैसे पेड़ में आप पानी देंगे, यानी अपने बच्चों को ज्ञान देंगे, वो बड़े होते जाएंगे और हरे होते जाएंगे और फिर उसकी छत्र छाया में आप बैठेंगे भी और फल भी खाएंगे।
तो अभी कम उम्र में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बोझ में न डालें और कोई ऐसे काम में न डालें जहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ काम ही काम करना हो और उसकी उम्र कहती हो कि अभी तुम्हें काम नहीं, खेलना है। तो किसी का बचपन मत खराब करिएगा। अगर हम बात करें 12वें भाव में शनि की, तो विदेशी धरती से आपको लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि जो लोग विदेशों में हैं वो लोग भी थोड़े सावधान रहें अपने काम को करते हुए, जो लोग पहले से विदेश गए हुए हैं। और आपको विदेशी धरती पर अगर काम करना है, तो जैसे कि आप किसी तेल कंपनी में काम करते हैं, किसी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या पेट्रोलियम संबंधी किसी फील्ड में काम करते हैं, तो आपको लाभ होगा। यही काम अगर आप इंडिया में करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। तो यह समय जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और अगस्त का महीना कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए एक विशेष चुनौतियां लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर कुंभ राशि के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा घुटनों वगैरह में दर्द हो सकता है, तो उसके लिए अपनी प्रॉपर इलाज कराते रहें। और इसके साथ साथ आप खुद ही चिंताओं में ना घुरें, नहीं तो एक छोटी छोटी चिंता आपको परेशान करती रहेगी और हनुमान जी की उपासना से सब कुछ सर्वमंगलकारी हो जाएगा। हरिओम, नमस्कार।